नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सीखेंगे। सेटअप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है। कस्टमर का कहना है इसमें से एक ब्लास्ट की आवाज़ आने पर ये परमानेंट बंद हो चुका है। चलिए तो इसे रिपेयर, जिस भाई को रिपेयरिंग करना सीखना है तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैंने सेटअप बॉक्स को ओपन कर लिया। सेटअप बॉक्स खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है, यानी कि फिजिकली देखना है कि हमारे कोई कंपोनेंट फटा हुआ तो नहीं। तो कस्टमर ने बोला था कि इसमें से ब्लास्ट की आवाज़ आने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर फटा हुआ है और इसकी मेन आईसी भी फट चुकी है। तो आज के वीडियो में हम इस सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना सिखाएंगे, ताकि कोई भी भाई इस सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, इतने कंपोनेंट हमारे ख़राब होने पर आपको सबसे पहले बाद में इसको रिपेयर करना है कि हमें कार्ड देखना कि हमारा कार्ड सही है, सही कंडीशन में है, ख़राब तो नहीं हुआ। तो चलिए इसको किस प्रकार चेक किया जाता है। तो या तो आप सप्लाई से कर सकते हैं SMPS से, या आप लिथियम सेल से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम इसको लिथियम सेल से चेक करेंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी कार्ड हो, ओल्ड मॉडल हो या बड़ा हो या छोटा हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखें 3.3 वोल्टेज यहाँ पर, और इसके आगे हमारा दूसरे नंबर का ग्राउंड रहता है। अगर आप यहाँ पर 3.3 वोल्टेज दोगे तो ये हमारा कार्ड अगर आपका सही होगा तो ऑन हो जाएगा, अगर आपका कार्ड ख़राब होगा तो नहीं होगा। तो चलिए हम करते हैं चेक। यहाँ पर हम ये 2 वायर का सॉकेट लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको भी लगाना, या इसमें आप इस प्रकार मैंने यहाँ पर सॉकेट लगा दिया। बाकी जो हमारे 15 वोल्ट या 24 वोल्ट ये हमारे सिग्नल और ये साउंड आईसी के लिए रहते हैं। चलिए इस वायर को हम प्लस लेंगे, ये हमारा माइनस। तो अब हम देखते हैं। तो ध्यान से देखें आप, हमारा कार्ड ओके है, यानी कि हमें जो भी है सप्लाई पर काम करना है, कार्ड हमारा सही है। इस प्रकार आप इस कार्ड को चेक कर सकते हैं। भी आपके पास DTH हो, पुराना हो या न्यू हो, तो इस प्रकार इस कार्ड की आप जांच कर सकते हैं। तो हमारा कार्ड ओके है दोस्तों। अब हम सप्लाई पर काम करेंगे। चलिए इस सप्लाई को देखते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये कैपेसिटर या आईसी फटने पर आपको कार्ड ज़रूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो भी इसमें आईसी डला हुआ है, इसका नंबर यहाँ से फट चुका है, यानी कि निकल गया है। इस प्रकार अगर आपका भी नंबर या आईसी फट जाती है तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर डला हुआ है। तो चलिए हम इसके आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इस आईसी को डालेंगे, इसके बाद हम इस कैपेसिटर को डालेंगे, इसके बाद हम आगे इसको चेक करेंगे। चलिए इस आईसी में हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। आपके पास अगर सोल्डर आयरन पंप है, इससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आराम से इसको हम निकाल लेंगे। इस प्रकार थोड़ा इसमें पेंचकस लगाना आप, इजी, यानी कि आराम से ये निकल जाती है। तो आप ध्यान से देखें, इस साइड का ये हिस्सा फट चुका है। तो इस प्रकार अगर आपका भी नंबर मिट जाता है। दोस्तों हमारी सप्लाई 2 प्रकार की रहती है, एक न्यू मॉडल, एक ओल्ड मॉडल। तो ये हमारी ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल की जो पहचान रहती है, एक साइड आपकी ये लेग ज्वाइंट रहेंगी, चारों लेग ज्वाइंट रहेंगी, एक साइड की आपकी खुली हुई रहेंगी। जो हमारी न्यू मॉडल की रहती है, जैसे कि हमारे पास ये न्यू मॉडल की है, तो ये हमारे जो लेग हैं खुले हुए रहते हैं, यानी कि इस साइड की भी रहेंगे, इस साइड की। जो हमारी ओल्ड मॉडल है तो उसके एक साइड के आपके सोल्डरिंग, यानी कि चारों सोल्डरिंग रहेंगे। इस प्रकार आप पहचान कर सकते। नंबर डला हुआ है CA 8022, तो ये हमारे पास नहीं है, हम कोई दूसरी SMPS सप्लाई में से निकालेंगे। चलिए ये रही दोस्तों आईसी, मैंने SMPS में से ये निकाली है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे कि हमारी आईसी ख़राब है या सही है। तो चलिए मल्टीमीटर से हम इसको चेक करते हैं। तो इसका चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पर रखना है। इस आईसी को चेक करते हैं। तो एक साइड हमारी सारी लेग ज्वाइंट रहती हैं, मैंने पहले बताया है। तो इस साइड हमें कंटिन्यू हर लेग पर मिलेगी, क्योंकि ये शॉर्ट रहती हैं। इस साइड हमें
कोई यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए, जैसे कि रीडिंग आ रही, यहाँ पर भी रीडिंग आपकी चल सकती है, मगर इस तरह जो हमारा कंटिन्यू रहता है वो नहीं आना चाहिए, बजर नहीं बजना चाहिए। तो आईसी हमारी ओके है, यानी कि हमारी आईसी सही है। इस प्रकार आप आईसी को चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी एसएमपीएस में से निकाल रहे हैं। तो चलिए इसको स्पीड में हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसका लगाने का सही तरीका रहता है, जो आपका आईसी पर कट का निशान रहता है यहाँ पर भी वाइट पट्टी में रहता है, तो सीधे डायरेक्शन में आप इसको यहाँ पर लगा देना है। चलिए मैंने इस आईसी को लगा दिया। अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। एक साइड आपकी पूरी लेग शॉर्ट रहेंगी, जैसे कि ये ओल्ड मॉडल की है, तो आपको एक साइड की चारों लेग सोल्ड कर देना है। तो चलिए मैंने कर दी। चलिए सोल्डरिंग करने के बाद आपको ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर देना है। आपके पास अगर पेयर टूल है उससे भी कर सकते हैं, और आपको देखना है कि इस साइड की हमारी लेग आपस में शॉर्ट तो नहीं। चलिए ये कैपेसिटर निकालते हैं स्पीड में। तो यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे, जैसे कि इसका नंबर रहेगा 400 वोल्ट 2.2 EUF। तो चलिए हम न्यू डालते हैं। जैसे कि ये हमारे पास न्यू है, तो जो हमारी बड़ी लेग है ये प्लस की है, जो हमारी छोटी है ये माइनस। जैसे कि यहाँ पर वाइट पट्टी है ये माइनस, इस साइड प्लस। तो ये आपको सीधा डायरेक्शन में ही लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड हमारा ये माइनस है, यानी कि वाइट पट्टी है, इस साइड हमारा प्लस। इसमें 3 लेग रहती हैं। आप छोटा भी कनेक्शन लगा सकते, बड़ा भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो हम इसी डायरेक्शन में इसको लगा देंगे। तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, इसी प्रकार आपको भी लगाना है। चलिए यहाँ पर दोनों लेग पर आपको अच्छी तरह सोल्डरिंग करना है। चलिए ओवर लेग कट करते हैं। तो मैंने जी कट कर दी। कैपेसिटर लगाने के बाद आपको देखना है कहीं हमारी आगे और कहीं शॉर्टिंग तो नहीं। तो बजर मोड पर आपको कंटिन्यू पर रखना है। इस पर रखने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर जो हमारे एसी कनेक्टर रहते हैं, तो यहाँ से एक फीज रहता है, फीज को चेक करना। ये तो फीज पक्का गया होगा, क्योंकि ज़बरदस्त शॉर्टिंग थी। तो ये हमारा ओपन है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके आगे हमारा ये इंडक्टर कॉइल यानी कि लाइन फिल्टर रहता है, इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं। तो इसको चेक करना ज़रूरी है, कहीं ये तो नहीं खराब। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिलनी चाहिए, ओके। इस साइड भी मिलनी चाहिए, 4 लेग का रहता है। इसके बाद हम आगे जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर रहते हैं 1N4007, इनको भी चेक करेंगे कहीं ये हमारे शॉर्ट तो नहीं। चलिए डायोड चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे। तो इसमें दोस्तों फुल शॉर्ट तो नहीं दिख रहा, 40 ohms हमें आ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, ये हमारा फुल शॉर्ट है। इसके बाद हम ये तीसरा देखेंगे, ये इसमें 38 ohms है। चौथा देखेंगे, ये फुल शॉर्ट है, यानी कि ये जो हमारे फुल शॉर्ट हैं, तो इन्हीं को हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 डायोड की लेग ओपन कर दी है। अब हम देखते हैं हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर पर देखेंगे। कैपेसिटर पर एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना। इस साइड कुछ भी नहीं, प्रोब को चेंज करेंगे, ये हमारी रीडिंग आ चुकी है। यानी कि हमारे इसके 2 डायोड ख़राब हैं, क्योंकि 2 डायोड पर हमारे जो ohms आ रहे थे 40, तो वे ओके हैं। 2 हमारे फुल शॉर्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड रीडिंग, प्रोब को चेंज करेंगे, एक साइड कुछ भी नहीं। तो ये चलिए हम 2 डायोड जल्दी फटाक से चेंज करते हैं। जैसे कि ये रहे हमारे पास डायोड 1N4007। इसी प्रकार सर्किट में भी कोडिंग रहती है, जिस साइड वाइट है तो वाइट ही रखना है। चलिए दोनों डायोड की अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना। चलिए जैसे कि मैंने दोनों डायोड इसमें लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो फीड डला है ये ख़राब है, हम इसमें दूसरा डालेंगे। जैसे कि काला पड़ गया है तो इसमें ये लगा देंगे। अब दोस्तों इसके हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, ताकि हमारे आ रहा है या नहीं। चलिए जैसे कि मैंने इसको पावर दे दिया है 220 वोल्टेज। चलिए एसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, ओके। अब इसके हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। तो मीटर को ले जाएंगे 200 वोल्ट डीसी पर। चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड लगाना है आपको, यहाँ पर लगा सकते या यहाँ पर। तो एक आपको ब्लैक ग्राउंड लगाकर यहाँ पर देखेंगे 3.4 आ रहा है, यानी कि इसके आगे देखेंगे ग्राउंड के आगे
15 वोल्ट, 14 वोल्ट आ रहा है। इसके आगे देखेंगे 24 वोल्ट यानी कि 20 वोल्ट आ रहा है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 3.3 यानी कि 3.4 आ रहा है। तो सप्लाई हमारी ओके हो गई। अब हम इसको DTH में सेट कर आपको टीवी पर चलाकर बताएंगे। तो चलिए, मैंने पावर दे दिया, हमारा DTH ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा DTH यानी कि सेटअप बॉक्स ओके हो गया। जिस कस्टमर का है हम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा सेटअप बॉक्स को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है। आप भी कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी भाई हो रिपेयर कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो रिपेयरिंग के बारे में मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।